नमस्कार साथियों, मैं राजू गौड़ सीतापुर। आप सभी साथियों को 27 मई 2025 यानी कि दिन मंगलवार को शिक्षा निदेशालय निशातगंज लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी मिल गई होगी। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग 2 विषयों पर प्रमुखतया बात करेंगे। पहला विषय ये रहेगा कि हमारे ज्ञापन की विषय वस्तु क्या होने वाली है। दूसरा विषय ये है कि हम लोगों को तैयारियाँ कौन कौन सी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग तैयारियों की बात कर लेते हैं। तैयारियों की बात करने से पहले मैं उन साथियों का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जिन्होंने अत्यधिक प्रयास करके अपनी सक्रियता के बदौलत आज 27 तारीख को होने वाले ज्ञापन कार्यक्रम की सूचना प्रदेश के समस्त जनपदों में पहुंचा दी है। और साथ ही साथ हमारे साथी भी इसे एक सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। दिन भर में कम से कम 35 से 40 जनपदों से फ़ोन आते हैं और वो अवगत कराते हैं कि हम अपने साथियों के साथ में आ रहे हैं। यह जान करके बहुत अच्छा लगता है। कहीं न कहीं अपना आंदोलन अभी तक सही दिशा में चल रहा है। यह कार्यक्रम और बेहतर हो, इसके लिए थोड़ी सी तैयारी और करनी है। हम सभी साथियों को एक सूची बनानी है कि जिन जिन साथियों को हम जानते हैं, जिनको अंतर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ चाहिए, उनकी हम सूची बनाएं और उनको फ़ोन करें कि मैं 27 तारीख को जा रहा हूँ, आप भी साथ चलिए। जिन साथियों का मन 50-50 होगा कि जाएं या न जाएं, जाएं या न जाएं, आपके फ़ोन करने से वो 50% 100% में बदल जाएगा। अगर हम सभी लोगों ने प्रयास कर लिया तो ये समझिएगा कि हम लोगों की संख्या हज़ारों में होने वाली है। और अगर हमारी संख्या हज़ारों में हुई तो हमारी मांगें अवश्य मानी जाएंगी, यह तय है। साथियों, एक बात आप और समझिए कि जब से सरकार ने यह समायोजन का आदेश निकाला है, सरकार तो इसको स्थानांतरण ही बोल रही है, लेकिन रियल में यह समायोजन ही है। पहले समायोजन जो ब्लॉक टू ब्लॉक हुआ करते थे, अब वो जनपद टू जनपद होंगे। ये सरकार का एक नया नवाचार है। खैर, जब से सरकार ने यह समायोजन का आदेश निकाला है, सरकार तो इसको अंतर जनपदीय स्थानांतरण ही बोल रही है, लेकिन रियल में यह समायोजन है। समायोजन जो पहले ब्लॉक टू ब्लॉक हुआ करते थे, अब वह जनपद टू जनपद होंगे। यह सरकार का नया नवाचार है। खैर, इन बातों को हम छोड़ते हैं। जब से यह आदेश आया है, तब से अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया जो हम चाहते हैं उसको प्रारंभ करवाना एक बड़ा टास्क है। इसको हम सभी लोगों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। साथी सोच रहे हैं कि हमको इससे क्या लाभ होने वाला, हम क्यों जाएं, हमारा तो नुकसान हो रहा है, आदि 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 आदि। कहीं न कहीं आप सभी अंतर जनपदीय स्थानांतरण चाहते हैं ना। और अगर अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई तो आप सभी के अरमा धरे के धरे ही रह जाएंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने साथियों के साथ में 27 तारीख को अवश्य आएँ। दूसरी बात, समय का विशेष ध्यान रखिएगा। 12 बजे मतलब 12 बजे हम लोगों को उसी हिसाब से अपने आप को तैयारी करके चलना है कि हम समय से पहुँचें। ये नहीं कि आप 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आ रहे हैं। साथियों, हम लोग अपनी मांगे माने जाने तक वहाँ पर बैठेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 बजे आएँ। आप लोगों को पूरा प्रयास करना है कि आप समय से उपस्थित हों। तीसरी बात, जो भी कार्यक्रम होगा वो शांतिपूर्वक होगा। हमें उग्र नहीं होना है। हमें अनावश्यक जय घोष या अनर्गल जयकारे, नारे आदि नहीं लगाने हैं। अनुशासन में ही रहना है। अनुशासित तरीके से ही बात रखनी है। अनुशासित तरीके से ही बैठना है। कहीं न कहीं यह लगना चाहिए, यह दिखना चाहिए कि ये शिक्षक बैठे हुए हैं। गर्मी रहेगी, पानी आदि की व्यवस्था आप स्वयं कीजिएगा। वैसे मंगलवार का दिन रहेगा, भंडारे आदि की व्यवस्था बेहतर रहेगी। आप लोग लखनऊ में उसका भी आनंद उठा सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारी तैयारी की। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे ज्ञापन की विषय वस्तु क्या होने वाली है। देखिए, पिछली बार विभिन्न ग्रुपों के माध्यम से हम लोगों ने आप लोगों से सुझाव मांगे थे कि ज्ञापन में किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाए। आप सभी साथियों ने बहुत अच्छे विचार दिए थे। लेकिन परिणाम क्या हुआ था कि ज्ञापन हमारा लगभग 3 पेज का हो गया था।
इतना बड़ा ज्ञापन अपने औचित्य को खोने लगता है। कोई अधिकारी के पास इतना समय नहीं होता कि तुम्हारे पूरे ग्रंथ को बैठ करके पढ़े। इसलिए प्रयास इस बार ये हो कि ज्ञापन छोटे से छोटा हो, भावपूर्ण हो और व्यवस्थित हो। इसलिए संक्षिप्त में ही हम अपनी बातों को, अपने भावों को रखने का प्रयास करेंगे। हमारा जो ज्ञापन होगा उसकी प्रमुख मांगें होंगी। सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि समस्त जनपदों से स्थानांतरण हो। समस्त जनपद का आशय कि विगत 2 बार से आकांक्षी जनपदों में भी स्थानांतरण नहीं हुए हैं, वह भी भाव इसी में समाहित है। और बहुत सारे जनपद ऐसे थे जहां पर रिक्तियों की संख्या 0 दिखाई गई थी, यानी रिक्त 0 जनपद, उनमें भी स्थानांतरण हो। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ जो स्थानांतरण हो वो वरिष्ठता आधारित हो। कहीं न कहीं वर्तमान समय में जो वेटेज को लेकर के विसंगतियां दिखाई पड़ रही हैं, यह गलत है। एक व्यक्ति 4 साल की नौकरी करता है और वह 13 साल की नौकरी करने वाले व्यक्ति को पीछे छोड़ देता है। ये तो कहीं न कहीं वरिष्ठता के साथ में अन्याय है। हम चाहते हैं कि ऐसा न हो। अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ होकर के इसी ग्रीष्मावकाश में पूर्ण हो। यह भी उन मांगों में समाहित होगा। हम लोग इन बिंदुओं को भी जोड़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ बिंदु अगर आपको लगते हो कि यह जोड़ना नितांत आवश्यक है, तो उन बिंदुओं को आप कमेंट के माध्यम से आप हमें अवगत कराएंगे। हमारी टीम, हमारे साथी उन बिंदुओं पर भी विचार करेगी। लेकिन मैं पुनः कहता हूँ कि इस बार ज्ञापन बहुत बड़ा नहीं किया जाएगा, छोटा ज्ञापन ही रखा जाएगा। जो ज्ञापन तैयार होगा उसकी एक प्रति हम ग्रुप पर प्रसारित करेंगे। आप लोग आराम से उसे देखिएगा और यथासंभव जो भी परिवर्तन करना होगा आप लोग हमारे इनबॉक्स में अवगत कराएंगे। हम लोग उस पर भी विचार करेंगे। देखिए, कोई भी विषय रखिए आप, सभी लोगों को 100% संतुष्ट करना बहुत कठिन है, लेकिन हमारा यह प्रयास होगा कि हम सभी लोग अधिक से अधिक लोगों की भावनाओं को समाहित कर सकें। तो मुझको लगता है कि लगभग जो मुख्य बातें थी ज्ञापन की, वो हमने आपके सामने रखी। इसके उपरांत भी अगर कोई बिंदु आपको लगता है कि अति महत्वपूर्ण है, तो उसको आप कमेंट में आप लिखेंगे, हमारी टीम उस पर विचार करेगी। तो ये बात हो गई ज्ञापन की विषय वस्तु की। धन्यवाद।